जय हिंद बच्चों इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान। अब इससे अपना आगे का टॉपिक लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में लगभग हमें 7 टाइप की रासायनिक अभिक्रियाएं या 7 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है, जिसमें सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया या अपघन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया बच्चों वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया है बच्चों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। पांचवी अभिक्रिया है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। छठवीं अभिक्रिया है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। सातवीं है बच्चों अपचयन अभिक्रिया। अब आगे सबसे पहले इसमें टॉपिक लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया या अपघन अभिक्रिया। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया या अपघन अभिक्रिया क्या होती हैं देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया वह होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक जो अभिकारक हैं वो किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से या उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड, जो CaO है जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है बिना भुंजा हुआ चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है जिसका दूसरा नाम है बिना भुंजा चूना। बिना भुंजा चूना जो है जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है और तीव्रता से अभिक्रिया करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसका दूसरा नाम है भुंजा हुआ चूना। तो बच्चों हमने देखा कि हमने यहाँ पर इस अभिक्रिया में 2 अभिकारक लिए हैं। एक तो लिया है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा लिया है जल। ये दोनों अभिकारक जो हैं आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और इस पूरी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा निकलती है इस पूरी रासायनिक अभिक्रिया में। तो हमने देखा कि बिना भुंजा चूना जो है जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके भुंजा हुआ चूना बनाता है, प्लस इसके साथ ऊष्मा का निष्कासन होता है। तो इस संयोजन अभिक्रिया से हमें पता चलता है कि जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को लेते हैं तो आपस में संयोग करके सिंगल पदार्थ मतलब उत्पाद का निर्माण करते हैं। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आगे के एग्जाम्पल अभी कराते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आगे हम अन्य संयोजन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि जल का निर्माण। आप देख रहे हो बच्चों कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपस में क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में जुड़कर संयोग कर कर जल का निर्माण करते हैं। इसलिए ये यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है बच्चों, तो यहाँ पर हो रही है संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि हमने अभी जाना था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर या संयोग कर कर किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि जो अभिकारक हैं वो उत्पाद का निर्माण करते हैं, और उत्पाद यहाँ पर कौन सा बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पर हमने 2 अभिकारक लिए हैं और 2 अभिकारक मिलकर सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो अभिकारक हैं वो आपस में जुड़ के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है, यहाँ पर भी संयोजन अभिक्रिया होती है। दूसरे एग्जाम में पल में समझते हैं कोयले का दहन। तो हम जानते हैं कि जो कोयला होता है वो किसका बना होता है बच्चों, कोयला जो होता है वो ओनली कार्बन परमाणु का बना होता है। तो कोयला जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, दहन होता है, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया में हमने जाना कि यहाँ पर जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ जुड़कर संयोग कर उत्पाद का निर्माण करता है कार्बन डाइऑक्साइड का।
तो यहाँ पर भी संयोजन अभिक्रिया चल रही है। तीसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण। कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण किससे होता है? तो कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण होता है क्लोरीन से और कार्बन मोनोऑक्साइड से। आप देख रहे हो यहाँ पर आपने दो अभिकारक लिए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन या क्लोराइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोराइड आपस में क्रिया करके बनाता है कार्बोनिल क्लोराइड। तो यहाँ पर भी बच्चों संयोजन अभिक्रिया होती है। लास्ट एग्जांपल समझते हैं, मैग्नीशियम का जो तार होता है, तो मैग्नीशियम के तार को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो तो मैग्नीशियम का तार ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है और जलने के बाद निर्माण करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और वहाँ से ऊष्मा का निष्कासन होता है। जैसा कि मैंने लिखा है कि मैग्नीशियम का तार वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो वाइट कलर का पाउडर होता है और इसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बच्चों अब नोट पॉइंट या प्रमुख बिंदु देखते हैं। जैसे कि मैंने रिएक्शन के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे बच्चे हम लेके आए बिना बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हम जानते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना है, ये रिएक्ट करता है जल के साथ, और जल के साथ अभिक्रिया करके बदल जाता है बुझा चूने में, मुझे चूने में बदल जाता है, तो और बन जाता है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम क्या लेके आए बाजार से? मान लो हम बाजार से लेके आए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने जल के साथ घोला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल के साथ घुलने पर क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ यहाँ पर ऊष्मा का निष्कासन होता है। बच्चों यहाँ पर ऊष्मा भी निकलती है। फिर इसके बाद क्या होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसको अब दीवारों पर पोत देते हो, तो दीवारों पर जब इसका लेप कर दिया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवारों पर लेपने के बाद जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ अभिक्रिया करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके निर्माण करता है कैल्शियम कार्बोनेट का। जब हमारी दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है तो इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हमारी दीवारों पर चमक आती है। तो इसको एक जनरल भाषा में समझते हैं। बच्चों मान लो कि आप बाजार से क्या लेके आए? कैल्शियम ऑक्साइड लेके आए। जब आप बाजार से कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका दूसरा नाम है बिना बुझा चूना, जब आप बाजार से बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड लेके आते हो, फिर आप इसको पानी में घोलते हो, जिसको आप जनरल भाषा में सफ़ेदी भी कहते हो। जब आप इस सफ़ेदी को या कैल्शियम ऑक्साइड को या बिना बुझा चूने को जब आप जल में घोलते हो तो जल के साथ ये अभिक्रिया करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं बुझा चूना, और इसके साथ साथ इसमें से ऊष्मा का निष्कासन होता है। जब यह ठंडा हो जाता है, बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड ठंडा हो जाता है, तो फिर आप एक ब्रश के द्वारा इसको दीवारों पर पोत देते हो या दीवारों पर इसका लेप करते हो। लेप करने के बाद, क्योंकि जब आप इसमें लेप करते हो तो इसमें नमी होती है, जल होता है। जल तो धीरे धीरे टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर पर सूख जाता है या वाष्प बनकर उड़ जाता है, परंतु जो हवा में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब बुझा हुआ चूना जो होता है उसके साथ रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने के बाद, अभिक्रिया करने के बाद निर्माण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हमारी दीवार पर फाइनली कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। इसी वजह से आप देखते हैं कि हमारी दीवारों पर चमक आ जाती है। इसके साथ साथ जो कैल्शियम कार्बोनेट है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बेटा, जो जितने भी बर्ड्स होते हैं, पक्षियाँ होते हैं, उनके जो अंडे होते हैं, अंडे के ऊपर जो खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना रहता है। तो बच्चों आपने इस नोट पॉइंट से समझा कि जो घर पर दीवारों पर जो लेप किया जाता है वो किस कारण से चमकता है।
बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों आपको मैंने नोट पॉइंट जो है वो समझा दिया। बच्चों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब हम अगले टॉपिक से, वियोजन अभिक्रियाओं से अगले टॉपिक की शुरुआत करेंगे और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।